नमस्कार। भाजपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 2 से विनोद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, निगम चुनाव के लिए तमाम पार्टियां जो है दावे कर रही हैं। इस बीच केंद्र जो कुछ कह रहा है उस पर भी दिल्ली की जनता की नजर है और दिल्ली सरकार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कुछ कह रहे हैं लोग उन्हें भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर दिल्ली में नगर निगम में दिल्ली सरकार जीतती है तो कार्यकर्ताओं को और दिल्ली वासियों को जो है दिल्ली सरकार अयोध्या का दौरा करवाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? ये तो फिर लोभ लुभाना लालच है। जी, अरे भाई, दिल्ली का विकास करो, दिल्ली की नालियां बनाओ, दिल्ली की गलियां बनाओ। और दिल्ली में स्वतंत्र नगर जैसी 1 लाख की आबादी में ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई मोहल्ला क्लिनिक है, ना कोई स्कूल है। जी, जी, अरे स्कूल बनाओ। जी, अयोध्या तो सर राम की जन्मभूमि है, लोग अयोध्या के लिए तो वैसे ही अपने आप ही जाते हैं। क्षेत्र का विकास कराओ ना, यही अयोध्या है। जब यहाँ हमारा आम जनता स्वस्थ होगी, तंदुरुस्त होगी, तो यही अयोध्या है ना। भगवान तो सबके, राम तो सबके दिलों में बसे हुए हैं। जी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है दावे करी मुफ्त की योजनाएं दे रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास भी कुछ ऐसे वायदे हैं जो जनता के लिए जो उनके सीधे तौर पर उनसे जुड़ी हो? भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है जी, और विकास पे ही विश्वास करती है। आज जो हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पूरे भारत का विकास हो रहा है, और अब दिल्ली के विकास के लिए हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो दिल्ली नगर निगम को एक किया है, अब दिल्ली का भी विकास दिल्ली नगर निगम के माध्यम से पूरा बुल ट्रेन की तरह दौड़ेगा। सर, अब बात कर लेते हैं दिल्ली से। आप लोग जो है भाजपा जो है वो तंज कसती है कि दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया मुफ्त की योजनाएं दे करके, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में ये शामिल है कि अगर भाजपा आती है निगम में तो जो बड़ी बड़ी टेस्ट है उन्हें भाजपा जो है पैथ लैब में मुफ्त करवाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? अब फिर वही मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम नागरिक के लिए जी, जो हेल्थ की समस्या है, कहना जो उसका शरीर ठीक, जी, जी, उसकी सारा सब कुछ ठीक। जी, जिसका शरीर ठीक रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, वो व्यक्ति मजदूरी करेगा। बहुत सी अपने माता बहनों में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है, जो उनके टेस्ट कराने के लायक वो नहीं रहते, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश नेतृत्व ने जो ये स्कीम लागू की है, इससे जो हमारे आम जनमानस है उसको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, और उनका शरीर, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो वो अपने कार्य पे स्वस्थता से रहेंगे। सर जी, आप भी बात कर रहे हैं फ्री की योजनाओं की और यही बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी भी दिल्ली में नगर निगम के। लेकिन एक यहाँ पे खास बात ये है कि दिल्ली नगर निगम की जो निर्माण समिति उसके पूर्व चेयरमैन का कहना है कि अभी एमसीडी की हालत ऐसी है ही नहीं कि वो रेवड़ियां तक बांट सके मुफ्त में। तो ऐसे में जो पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही है मुफ्त की योजनाओं पर, उस पर आपकी क्या राय है? ये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली नगर निगम को नपुंसक बना दिया था, अपंग बना दिया था, अपंग बना दिया। अब हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो सीधा सीधा अपने अंडर दिल्ली नगर निगम को लिया है, केंद्र सरकार के अंडर रहा है। अब हमें बजट की कमी नहीं होगी, और तीनों नगर निगम एक कराने से जो हमारा 350 करोड़ रुपए का जो खर्चा होता था वो कम हुआ है। वो पैसा कहाँ जाएगा? वो विकास में जाएगा। सर, आखिरी बात कर लेते हैं प्रचार प्रसार में। अभी आपका जो मौजूदा रैली जो है चल रही है जिस तरह से, वो आप बहुत आगे जा रहे हैं। आपके कंपटीटर के हिसाब से भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के जो पुराने चेहरे हैं, मंडल अध्यक्ष की बात कर लें, पूर्व निगम पार्षद की बात कर लें, पूर्व विधायक की बात कर लें, ऐसे चेहरे जो जानकार हैं स्वतंत्र नगर बागनेर की, वो चेहरे जो है नदारद दिख रहे हैं। क्या कोई आपसी फूट है या कुछ ऐसी खाई है जो आप जनता के बीच बांट नहीं पा रहे? ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, ये हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं, ये हमारे उसमें मंडल में मंत्री हैं, बहन जी बैठी उपाध्यक्ष हैं, ये उपाध्यक्ष हैं, ये महामंत्री बैठे, ये किसान मोर्चे के जिले के पदाधिकारी बैठे, ये प्रदेश के पदाधिकारी बैठे। तो मुझे कहाँ लगता है फूट है? जो हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं, उनकी हमारी 1 नंबर वार्ड से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो यहाँ आएंगे, अपने चुनाव को देखेंगे, तो कहाँ भी उसमें मंडल में फूट है? वो सामने हमारे मंत्री जी बैठे, अशोक बलारा जी, संतोष जी बैठे, मंडल जी बैठे, वहाँ की व्यवस्था में लगे। अभी कुछ कार्यकर्ता हमें माननीय मनोज तिवारी को लेने गए हैं। मंडल में कहाँ फूट है, मुझे ये तो बताइए। आप देख रहे हैं ना, ये वर्तमान का मंडल यहाँ है, पूर्व का मंडल यहाँ आज है। लेकिन इससे पहले जितनी भी आपने रैलियां की है, जितनी भी जनसभाएं की, उनमें जो है इनकी मौजूदगी नदारद है। नहीं, इनकी मौजूदगी कदम से कदम मिला के पद यात्रा में हमेशा साथ रहे हैं।
ठीक है, कुछ साथ जैसे वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता थे, स्थानीय लोग साथ चलते थे, मंडल अध्यक्ष उसकी सारी रूपरेखा देख के योजना बनाते थे। भारतीय जनता पार्टी बागनेर मंडल का एक एक कार्यकर्ता संगठन के साथ है। अब पूर्व में हमारे उपाध्यक्ष रहे हैं, मंडल के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है, साथ है, तो सब लोग साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ठान लिया है कि अब की बार भाजपा को यहाँ से लेके आना है और इस झाड़ू को जड़ से मिटाना। अभी हमारे आईटी प्रमुख अर्जुन जी घूम रहे हैं, आप कह रहे हो कि मंडल के कार्यकर्ता नहीं घूम रहे। हर कार्यकर्ता, हर मंडल पदाधिकारी अपने तन मन धन से बहुत साथ लगे हुए हैं। बड़े भाई विनोद भारद्वाज जी को अब की बार भारी बहुमत से विजय बनाएंगे और इसका परिणाम आप 7 तारीख को शाम तक देख लेना। तो ये थे वार्ड नंबर 2 से भाजपा प्रत्याशी विनोद भारद्वाज जी, जो कह रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है तमाम तरह के वादे तो कर रही है, लेकिन बीजेपी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास उन तमाम वायदों के लिए न सिर्फ एक मैनिफेस्टो है बल्कि एक रूपरेखा उन्होंने तैयार कर रखी है। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने निगम चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले कर दिया है। जिस तरह से निगम का केंद्रीकरण किया गया, एकीकरण किया, उससे साफ है कि इस बार अगर निगम में भारतीय जनता पार्टी आती है तो जनता को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा, जनता सीधे तौर पर लाभान्वित होगी और पीछे 15 सालों की जितने भी गिले शिकवे हैं जनता के बीच, वो तमाम जो है खत्म हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ गुलफशान अंसारी, बागनेर, नरेला। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज